ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि नागपंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा। अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो कौन सी ऐसी उपाय है जिसको कर लेने से काल सर्प दोष भी दूर हो जाते हैं, पितृ दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो तमाम सारी जानकारियाँ मैं लेकर के आई हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। नागपंचमी का पर्व सावन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नागपंचमी विनायक चतुर्थी व्रत के अगले दिन होता है। नागपंचमी के अवसर पर नाग देवता की पूजा करते हैं और उनके आराध्य भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। सावन का महीना वैसे भी शिव की पूजा के लिए होता है। इसमें उनके प्रतीक चिन्हों का भी महत्व बढ़ जाता है। भगवान शिव के गले में नागराज बासुकी लपेटे रहते हैं। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया था, जिसके बाद उनको शिव जी के पास रहने का आशीर्वाद मिला। नागों की पूजा का पर्व नागपंचमी 9 अगस्त को है या फिर 10 अगस्त को। नागपंचमी का सही तारीख, मुहूर्त, काल सर्प दोष, पूजा समय, शिववास के बारे में बता रहे हूँ। प्रिय दोस्तों, सारी जानकारियाँ मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। इस साल नागपंचमी के लिए जरूरी सावन शुक्ल पक्ष तिथि 9 अगस्त को 12:26 से लेकर 10 अगस्त को 3:14 तक है। सुबह नागपंचमी तिथि के लिए सूर्योदय के समय की पंचमी तिथि की मान्यता है। ऐसे में नागपंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि पंचमी तिथि का सूर्योदय उस दिन ही 5:57 पर समाप्त होगा। 10 अगस्त को पंचमी तिथि सूर्योदय से पूर्व यानी 5:48 से पहले ही खत्म हो जा रही है। तो प्रिय दोस्तों, इसीलिए नागपंचमी का पर्व 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। नागपंचमी पर काल सर्प दोष पूजा का समय कुंडली में काल सर्प दोष राहु और केतु के कारण होता है। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए आप किसी भी शिव मंदिर में राहु काल के समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। नागपंचमी के दिन राहु काल सुबह में 10:47 से दोपहर 12:26 तक है। नागपंचमी पर आप काल सर्प दोष निवारण की पूजा इस समय कर सकते हैं। नागचंदेश्वर मंदिर में दर्शन से दूर होगा काल सर्प दोष। उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर नागचंदेश्वर मंदिर पूरे साल में एक बार नागपंचमी के दिन ही खोला जाता है। नागचंदेश्वर मंदिर में नागपंचमी के दिन दर्शन और पूजा करने से कुंडली का काल सर्प दोष दूर हो सकता है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। सब कोई नागचंद्रेश्वर मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, आपके जो घर के नज़दीक जो भी मंदिर है उसमें आप जा कर के भगवान शिव को अभिषेक करें दूध से और कच्चे धान के लावा से। विष्णु भगवान को अभिषेक करें। कच्चे दूध गाय का हो और उसमें थोड़ा सा मिश्री या शक्कर मिला करके भगवान को अगर आप अभिषेक करते हैं तो उस दिन इतना प्रभावशाली होता है एक कच्चा दूध और ये धान का लावा और मिश्री। उससे आपके जो भी ग्रह गोचर या काल सर्प दोष है, सो तमाम जो दोष है, काल सर्प दोष है, कुंडली में कोई दोष है, तो उस दिन समाप्त हो जाती है। अगर घर के सभी सदस्य नहीं जा सकते हैं मंदिर, तक एक कोई मुखिया है वो भी जा कर के नागपंचमी के दिन जा कर के शिव को अभिषेक करते हैं। कच्चे दूध मिश्री युक्त दूध से अभिषेक करते हैं और धान की लावा
यानी कच्चे धान की लावा से अगर महादेव को अभिषेक करते हैं तो उससे जो भी कुंडली का दोष है, ग्रह है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, सारी दोष समाप्त हो जाती है। नाग पंचमी सावन का अच्छा दिन माना जाता है। उस दिन शिवास कैलाश पर पूरे दिन है। शिवास कैलाश पर 10 अगस्त को भी 3:14 तक है। रुद्राभिषेक कराने के लिए शिवास जरूरी होता है। वैसे सावन में आप किसी भी दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं, लेकिन शिवास के दिन रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। कोई भी जातक जो मनोकामना लेकर उस दिन रुद्राभिषेक कराता है पावन नाग पंचमी तिथि पर, तो उसकी संपूर्ण कामना पूर्ण होती है। 9 अगस्त को नाग पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल में 5:47 से सुबह 8:27 तक है। इस बार की नाग पंचमी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। नाग पंचमी पर सिद्ध योग, साध योग और रवि योग बनने वाले हैं। सिद्ध योग सुबह से दोपहर 1:46 तक, उसके बाद से साध योग बनेगा। वहीं रवि योग पंचमी तिथि में 10 अगस्त को 2:44 से 5:48 तक है। इसमें साध योग, सिद्ध योग और रवि योग पढ़ रहे हैं। 3 योग पढ़ने से इस साल नागपंचमी का महत्व और बढ़ गया है। अगर उसमें आप शिव का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो कई गुना बढ़ करके फल प्राप्त होता है। अब जानेंगे कि नागपंचमी के दिन किस तरह से अपने घर में नाग देवता को बनाएं। तो कई क्षेत्र में गोबर से नाग देवता को बनाया जाता है और गोबर से लेपन किया जाता है अपने घर में, आंगन में। तो उस तरह से गोबर से भी कई क्षेत्र में मनाया जाता है और कई जगहों पर मिट्टी का नाग और नागिन बनाया जाता है और कई जगहों पर चंदन से बनाया जाता है। तो आप देख लेंगे कि आपके क्षेत्र में किस तरह से नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है, उस तरह से आप मनाएंगे। सबसे आसान तरीका है कि गोबर से नाग और नागिन को बनाया जाता है और सिंदूर से उनको अभिषेक किया जाता है और जो नाग नागिन बनाया जाता है उनके मुख में दूब का फुनगा, गोबर का जहाँ मुख होता है उस पर सिंदूर और गोबर लगाया जाता है और उनको भोग में कटहल के पत्ते पर लावा, धान का लावा, कच्चे धान की लावा और मिश्रित दूध, कच्चे दूध से उनको भोग लगाया जाता है नाग देवता को। और दूसरी नाग देवता बनाया जाता है नाग नागिन पूजा रूम के चौखट पर दोनों साइड में। और तीसरी जो नाग देवता बनाया जाता है सो रसोई घर के दोनों तरफ नाग देवता को बनाया जाता है। इस तरह से नाग देवता को बनाया जाता है और उस दिन खाने में खट्टा, मीठा और तीता तीनों चीज़ का विशेष रूप से भोजन किया जाता है। जैसे खट्टा में आम का अचार, मीठा में खीर और तीता में आप सब्जी ले सकते हैं। इस तरह से नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। अगर इस तरह से आप नागपंचमी का पर्व मनाते हैं तो आपका कुंडली में जो भी काल सर्प दोष है सो अपने आप समाप्त हो जाएगी और घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य, सौभाग्य का वास होगा। सबसे पहले सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने घर को अच्छे से साफ करें, गोबर से लेपन करें, क्योंकि ग्रामीण इलाके में नागपंचमी के दिन गोबर से लेपन किया जाता है। उसके बाद गोबर से ही सारे घर में चौकेठा लगाया जाता है। सारे घर को गोबर से घेर करके उस दिन बालू और सरसों, सारे घर में बालू और सरसों का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद नाग नागिन को बनाया जाता है और दूध, लावा का भोग लगाया जाता है। इस तरह से नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। आपके यहाँ कैसा होता है सो आप देख लेंगे।
क्योंकि ये नागपंचमी का पर्व कई कई जगहों पर कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। कई कई जगहों पर शुक्ल पक्ष का नागपंचमी है, उसको नागपंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, आप देख लेंगे कि आपके यहाँ कैसा होता है, उस तरह से करेंगे। और नहीं होता है तो इस तरह से अगर आप नागपंचमी का पर्व मनाते हैं, शिव को अभिषेक करते हैं, क्योंकि सारे नागों के राजा मेरे महादेव हैं। जगत जननी जगदम्बा माई मनसा है। अगर महादेव पर अभिषेक आप कच्चे दूध धान के लावा से करते हैं तो आपका जो भी ग्रह गोचर कुंडली का जो दोष है सो अपने आप समाप्त हो जाता है। तो प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव माँ भवानी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।